दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और जेसन पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देख ले, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। अब तक हमने देखा गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड मूवी देखने जा रहे थे, तभी उन लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी चालू नहीं होती है। तभी बुल्ली गैरेज वाले को कॉल लगाता है, पर गैरेज वाला भी कॉल नहीं उठाता है। गुल्ली ने कहा आज रात को हम गाड़ी में ही सो जाते हैं। सभी लोग गुल्ली की बात मानकर गाड़ी में ही सो जाते हैं। तभी शॉन को किसी के रोने की आवाज आती है। शॉन उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में चला जाता है। वहाँ शॉन ने देखा एक गुफा में से रोने की आवाज आ रही थी। शॉन उस गुफा में जाने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे, फिर भी शॉन आगे बढ़ता है। शॉन ने देखा वहाँ पर एक आदमी रो रहा था। शॉन उसे मनाने की कोशिश करता है, तभी वो आदमी अचानक खड़ा हो जाता है। उस आदमी को देखकर शॉन के होश उड़ जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि जेसन था। शॉन बहुत ही डर जाता है। अब आगे देख लेते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड आराम से गाड़ी में सो रहे थे, तभी अचानक रॉड को शॉन की चिल्लाने की आवाज आती है। रॉड चिल्लाने की आवाज सुनकर जल्दी से खड़ा हो जाता है। रॉड ने अपने आसपास देखा, सभी लोग सो रहे थे, पर शॉन अपनी जगह पर से गायब था। शॉन को अपनी जगह पर ना देखकर रॉड बहुत ही डर जाता है। रॉड जल्दी से गुल्ली और बुल्ली को उठाता है। गुल्ली बुल्ली जल्दी से उठो, शॉन अपनी जगह पर नहीं है। गुल्ली ने कहा क्या हुआ रॉड, इतनी रात को तुम्हें क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख लिया है क्या? रॉड ने कहा नहीं गुल्ली, मैंने बुरा सपना नहीं देखा। शॉन सच में अपनी जगह पर नहीं है और मैंने शॉन की चिल्लाने की आवाज भी सुनी। गुल्ली ने कहा क्या बात कर रहे हो रॉड? तभी वापस शॉन के चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और रॉड के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा ये आवाज तो जंगल में उस तरफ से आ रही है, लगता है शॉन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। रॉड कहता है हाँ गुल्ली, हमें जल्दी से वहाँ पर जाना चाहिए, नहीं तो शॉन के साथ कुछ भी हो सकता है। गुल्ली ने कहा चलो जल्दी से जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड चलते चलते गुफा के पास पहुंच जाते हैं। तभी गुल्ली को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। गुल्ली ने सभी लोगों से कहा जल्दी से सभी लोग छुप जाओ, इस गुफा में से कोई बाहर आ रहा है। गुल्ली बुल्ली और रॉड जल्दी से छुप जाते हैं और गुफा की तरफ देखने लगते हैं। उन लोगों ने देखा जेसन शॉन को अपने हाथ में उठाकर बाहर आ रहा था और शॉन बेहोश हो गया था। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली बहुत डर जाते हैं। जेसन बाहर आकर आसपास देखता है और वापस शॉन को लेकर अंदर चला जाता है। गुल्ली ने कहा अरे बाप रे, ये तो जेसन है, ये इंसानों का शिकार करता है और उसे खा जाता है। बुल्ली कहता है मैंने तो सिर्फ जेसन की कहानियां सुनी थी, पर ये तो सच में बहुत ही खतरनाक है। रॉड ने कहा वो सब तो ठीक है, पर अब हम लोग शॉन को कैसे बचाएंगे? गुल्ली कहता है अब तो सिर्फ बाबा ही जेसन को हरा के शॉन को बचा सकते हैं। रुको, मैं बाबा को कॉल लगाता हूँ। गुल्ली बाबा को कॉल लगाता है। बाबा यहाँ पर रात के 2 बजे डांस कर रहे थे। बाबा की सेहत का यही तो एक राज है। बाबा ने देखा कि गुल्ली का कॉल आ रहा है। बाबा ने कॉल उठाया और कहा बोलो गुल्ली, इतनी रात को कैसे याद किया? गुल्ली बाबा को पूरी स्टोरी सुनाता है। बाबा गुल्ली की बात सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। बाबा ने कहा तुम फिक्र मत करो गुल्ली, मैं जल्द से जल्द वहां पर पहुंचता हूं। गुल्ली ने कहा ठीक है बाबा, आप जल्दी से आइए। बाबा थोड़ी देर कुछ सोचते हैं और बाबा आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगते हैं। बाबा के मंत्र पढ़ते ही वहां पर एक सुपर कार आ जाती है। बाबा अपनी सुपर कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड के पास पहुंच जाते हैं। बाबा को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पर उन लोगों को नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर उन गुफा की रखवाली कर रहे थे। सभी मॉन्स्टर नीचे आ जाते हैं और गुल्ली बुल्ली रॉड और बाबा को घेर लेते हैं। तो दोस्तों क्या होगा आगे? क्या बाबा शॉन को बचा पाएंगे?
ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली और जेसन पार्ट 3 में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।